संतों की संगत नहीं की, जीवन भर ठोकरें खाता रहता है। कैसे खाता रहता है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। जिसने शास्त्र को कभी पढ़ा नहीं, जिसने सत्संग कभी किया नहीं, जिसने कभी ठाकुर की भक्ति नहीं की, वो ठोकर ही खाता है। एक जीता जागता सा उदाहरण आपके सामने। एक पति पत्नी थे, एक 9 युवक पति पत्नी थे। कहीं ट्रेन में सफर करने के लिए जा रहे थे। स्टेशन पर ट्रेन लेट थी। वो पति पत्नी 9 दंपति स्टेशन पर बैठ गए। वहां उन्होंने क्या देखा? ट्रेन लेट थी तो उस स्टेशन पर एक पंडित जी थे। वो क्या किए? सुबह का समय था, वो गए, स्नान ध्यान किए। स्नान ध्यान करके बोले सुबह हो गई है, मुझे भजन करना है, मुझे पूजन करना है, ट्रेन लेट है, लाइए हम उतनी देर में अपनी संध्या पूजा कर लेते हैं। स्टेशन की बात है। हम लोग भी अगर कहीं लंबी यात्राएं करते हैं तो महाराज स्टेशन पर ही नहा लेते हैं, नहा करके ट्रेन में ही संध्या पूजा कर लेते हैं। कई लोग देखते हैं तो अच्छा मानते हैं, कई लोग बुरा मानते हैं, कई लोग पाखंडी कहते हैं। कहते रहो, समाज है, संसार है, कहता रहेगा। हमें तो ठाकुर की भक्ति करनी है, क्योंकि मीरा ने भी जब ठाकुर की भक्ति की तो जाने मीरा को क्या क्या ताने नहीं दिए गए। अपनी मस्ती में मस्त रहो, ठाकुर की भक्ति अपनी मस्ती में करते रहो। तो देखा उन 9 दंपतियों ने कि पंडित जी संध्या पूजा किए, खोल करके रामचरितमानस का पाठ करने लगे। तो 9 युगल दंपति उनको देख करके हंसने लगे। बोले, ब्राह्मण पंडित कितने ढोंगी होते हैं, इनको घर नहीं मिला, इतने बड़े भक्त हो तो अपने घर में भक्ति करो। देख करके महाराज उस ब्राह्मण को वो 9 दंपति हंसने लगते हैं। पंडित जी कुछ नहीं बोले, अपने कर्म में तत्पर रहे, रामचरितमानस का पाठ किए। समय हुआ, स्टेशन पर ट्रेन आई, पंडित जी चढ़ गए और जिस बोगी में पंडित जी चढ़े उस बोगी में ही जो पति पत्नी थे उसी बोगी में पति भी चढ़ा और पति जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई ट्रेन रोको, कोई ट्रेन रोको, कोई ट्रेन रोको। ट्रेन तो स्टेशन से निकल चुकी, तो ट्रेन कहाँ रुकने वाली है। अब जब वो रोने लगा तो पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। वो व्यक्ति आया पंडित जी के पास। बोले, पंडित जी आपका दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बोले, क्यों? बोले, मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई है और आप हंस रहे हो। बोले, इसलिए हंस रहा हूं कि जब मैं पूजा कर रहा था, मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, तब तुम हंस रहे थे। अब इसलिए मैं हंस रहा हूं कि अगर शायद तुम शास्त्र का अध्ययन किए होते तो आज तुम रोते नहीं, इस समय आपकी पत्नी छूटी नहीं होती स्टेशन पर। बोले, कैसे? बोले, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सियाह चढ़ाय चढ़े रघुराई, सिया चढ़ाय चढ़े रघुराई, राम लला जब नाव मंगाई, राम लला जब राम मंगाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले, आप शास्त्र का अध्ययन किए होते तो आपकी पत्नी नहीं छूटती। बोले, कैसे महाराज? बोले, रामचरित में मानस में लिखा है कि सियाह चढ़ाए चढ़े रघुराई, राम लला जब नाव मंगाई। जब राम जी वन को जा रहे थे
जब केवट से नाव मंगवाए तो पहले राम जी खुद नहीं चढ़े नैया में, पहले भगवती सीता को चढ़ाया उन्होंने, फिर खुद चढ़े। शास्त्र ये कहता है कि कहीं भी आप दर्शन के लिए जाओ तो अपनी धर्म पत्नी को आगे रखो। कहीं ट्रेन में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, कहीं भीड़ भाड़ वाले स्थान पर चढ़ रहे हो तो अपनी पत्नी को आगे रखा जाता है। ट्रेन पे चढ़ रहे हो तो पहले पत्नी को चढ़ाया जाता है। इसलिए मैं हंस रहा हूं कि हे मूर्ख बालक, अगर तूने शास्त्र का अध्ययन किया होता, तुझे मालूम होता तो आज पहले अपनी पत्नी को तू चढ़ाता। शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, ट्रेन में पहले तू चढ़ गया, तेरी पत्नी वहीं के वहीं छूट गई। इसीलिए शास्त्र के संग में रहोगे, संत के संग में रहोगे, ब्राह्मण के संग में रहोगे तो आपको खुद ब खुद विवेक आता जाएगा। जब विवेक आता जाएगा महाराज तो आपका जीवन इतना सुंदर चलेगा, आपके बच्चे इतने संस्कारी होंगे कि कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि महाराज मेरा बच्चा मेरी कही हुई बात नहीं सुनता है। और सुनेगा भी कैसे? आप कथा सुनने आप लोग आ जाते हैं, बताओ अपने अपने बच्चों को ले आते हैं क्या? नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? लाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, कैचिंग पावर बहुत प्रबल होता है। बच्चा छोटी उम्र में जो सीखता है उसको पूरे जीवन याद रहता है। इसलिए बच्चा कार्टून देखता है उसको नहीं मना करते हो आप लोग। बच्चे को ये नहीं कहते हो कि बेटा टीवी में रामायण लगाओ, महाभारत लगाओ, कथा में चलो। छोड़ा है इतनी देर बच्चों से पैंडा छूट गया आपका, यहाँ शांति से बैठे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बच्चों को सत्संग में लाएं, लेकिन हाँ ये है कि सत्संग में अगर अपने अपने बच्चों को लाएं तो संभाल कर अपने पास ही बैठाल रखें, नहीं तो पता लगे यहाँ तक ले आओ फिर छोड़ दो, यहाँ शोर शराबा करें। ऐसा नहीं, बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए। जितासनो, श्वास को जीतो। कैसे जीतो? प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से तो बहुत फायदे हैं महाराज। पेट संबंधी बीमारी खत्म हो जाती है जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। बहुत सी सारी बीमारी पेट से ही होती है। आपको यहाँ तक कि आपको फीवर होता है तो फीवर डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके पेट की खराबी की वजह से ही फीवर्स होते हैं। सुबह प्रातःकालीन बेला में उठिए, जितासनो जितश्वासो। आपको भगवान के द्वारा या फिर विधाता के द्वारा आपको उम्र नहीं दी गई है, आपको श्वासें दी गई हैं कि जाओ इतनी श्वास तुमको लेना है। बताओ कोई 70 साल पूर्ण होकर के राइट 70 साल पे मरता है क्या? 80 साल पूरा होकर राइट 80 साल पे मरता है क्या? नहीं। श्वास जब भी आना बंद हो जाएगी आप का शरीर सिर्फ शरीर ही रह जाएगा। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम के द्वारा श्वास को जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। सबको तो जीत लिए, अब अपनी इंद्रियों को जीतो महाराज। इंद्रियों को कैसे जीतें? अगर आंख कह रही है कि हमें अच्छा चलचित्र देखना है तो उस आंख को समझा नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा चलचित्र अगर देखना है तो गोविंद की तस्वीर को निहारो, ठाकुर की छवि को निहारो, क्योंकि इस संसार में मेरे गोविंद से अच्छा चलचित्र किसी का नहीं हो सकता है। अगर जीभ कह रही है कि मुझे चाट पकौड़ी खानी है, पहले तो समझाओ। अगर नहीं मान रही है जीभ तो खा लीजिए चाट पकौड़ी, लेकिन कब? लाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, भोग लगा करके फिर ग्रहण कीजिए, तो जो उस खाद्य पदार्थ का दोष है वो समाप्त हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आत्म शांति मिलती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही निकलेगी वाणी। कुछ भी खाएं
कुछ भी ग्रहण करें ठाकुर को निवेदित करके ग्रहण करें। मैं गारंटी लेता हूँ नहीं आपकी चाट पकौड़ी खाने की आदत खत्म हो जाए तो कहना कि व्यास जी क्या कह रहे थे। कुछ भी, यहाँ तक कि मैंने वृंदावन में ये देखा है कि सुबह चाय पीते हैं तो पहले चाय का भोग भी कन्हैया को लगाते हैं, फिर चाय पीते हैं महाराज। और यहाँ तो क्या करते हैं कि भगवान सुबह उठे, चाय पी लिए, नाश्ता कर लिए, यहाँ तक कि कोई लोग तो भोजन भी कर लेते हैं, फिर नहा करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अगरबत्ती जलाए, भगवान को 2 चिनौरी, इतनी बड़ी बड़ी इलायची दाना होता है मिश्री, ठाकुर जी को रख देते हैं, लो आप इसी में पेट भरो। खुद तो 5 रोटियां, बढ़िया सब्जी, दाल चावल। अन्न किस प्रकार का है? अन्न में बहुत से दोष होते हैं, उस दोष को समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए ठाकुर को समर्पित करके अपनी इंद्रियों को बस में करें। इंद्रियां कब बस में होंगी? जब कोई भी कार्य, अच्छा पहनने का मन है पहनिए, मना नहीं है, खूब बढ़िया पहनिए, लेकिन पहनने से पूर्व उस वस्त्र को लाइए, ठाकुर जी को निवेदित करिए। ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद जब वो वस्त्र धारण करेंगे तो ठाकुर जी का प्रसाद हो जाएगा। वो उस वस्त्र को पहनिए, आपको नजर नहीं लगेगी। वैसे वस्त्र लाएंगे, पहन लेंगे, आप थोड़ा अच्छे लगने लगे, आपको नजर लग जाएगी। ठाकुर जी को निवेदित करके पहनिए, आपको नहीं लगेगी नजर। जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। जब ये सब चीजें राजन आप करोगे तो आपका मन खुद ब खुद परमात्मा की भक्ति में लगने लगेगा। आपका मन स्थिर, आपका चित्त शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तो जिस तरफ आप अपने मन को मोड़ोगे उसी तरफ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, मन तो कहता है चलो कथा में चलें, लेकिन अब वो डिश टीवी पर कोई ऐसी मूवी आती है कि जो यूट्यूब पर भी नहीं है और डिश टीवी पर आ रही है, तो अरे महाराज ऐसी मूवी आ रही है, अब मूवी देखें कथा में जाएं। एक मन तो कह रहा है कथा में जाना चाहिए, लेकिन दूसरा मन ये कह रहा है अरे इतनी बढ़िया मूवी आ रही है, अब इस मूवी को छोड़कर महाराज की कथा सुनने जाएं क्या? मेरे जीवन का सार तो मूवी है, ना कि कथा। अरे कथा में आओगे, जाने कौन से शब्द आपके हृदय को छू जाए और वो शब्द आपके पूरे जीवन को बदल करके रख दे। संतों के पास, ब्राह्मणों के पास तो यही होता और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। कहते हैं ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी इंद्रियों को वश में करूंगा। अब आज राजा ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, हम और आप कैसे बने, और जो उपदेश आप हमें सुना रहे हैं वह भागवत धर्म है, तो सबसे पहले किसने किसको दिया? शुकाचार्य जी कहते हैं सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तभी मेरी बात समझ में आएगी। साउंड की आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? अरे बोल तो दो, माटी के धोधाओ, मूड़ी तो हिला दो। हाँ ठीक है। शुकाचार्य जी कहते हैं सृष्टि का वर्णन इस प्रकार से हुआ। पहले पूरी ही जल था, कुछ भी नहीं था। भगवान नारायण के मन में विचार आया कि मैं अकेला बहुत दिन रह लिया, एको हम बहुत श्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा उसी कमल तंतु में ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, लेकिन भगवान का दीदार नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, तब मेरा दीदार होगा। ब्रह्मा जी भगवान की अखंड तपस्या करते हैं, भगवान का दीदार उनको होता। कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करिए। बोले भगवान मैं सृष्टि की रचना करूं?
आप तो हमसे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, आप ही क्यों नहीं सृष्टि की रचना करते हैं? इतना बड़ा भार मुझे क्यों दे रहे हैं? इतना बड़ा भार मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे महाराज, इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार मैं करूं और मेरे मन में अहंकार आ जाए तो मैं क्या करूंगा? भगवान का भोजन अहंकार ही है। जब इंसान को अहंकार आता है तो परमात्मा छीनना प्रारंभ कर देता है। खूब देता है ठाकुर, लेकिन जिस दिन अहंकार आता है उसी दिन छीनना चालू कर देता है। इसीलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हे भगवान, आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए। इंसान एक आध दो मर्सरीज गाड़ी, 2-4 बंगला, 2-4-6 बीघे खेत ले लेता है, 2-4-6 करोड़ रुपए हो जाते हैं तो इतना बड़ा अहंकारी हो जाता है। आप तो मुझे पूरी सृष्टि को रचने के लिए कह रहे हैं, तो मेरे अंदर अगर अहंकार आ गया तो सब बात छोड़िए। अगर नौकरी में लग जाए तो भी महाराज गांव वालों को व्यक्ति कूड़ा कबाड़ा समझने लगता है। थोड़ा सा धन हो जाए, ऐसा अहंकार, ऐसे बोलेगा महाराज कि सामने वाले की छाती फट जाएगी। अरे भले मानुष, आपको नहीं मालूम क्या कि ये सब परमात्मा की देन है? क्यों अहंकार? किस बात का अहंकार? जो थोड़े से रुपए हैं तुम्हारे पास, उस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। गलत बात है। शास्त्र इजाजत नहीं देते हैं, आदेश नहीं करते हैं कि आप अहंकार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मुझे अहंकार हो गया तो आज चतुश्लोकी भागवत का ज्ञानोपदेश ब्रह्मा जी को देते हैं भगवान नारायण कि इसी भागवत जी का स्मरण करते रहना, आपको अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं, हमारे पुराण ये सिखाते हैं कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब कभी आपको अहंकार आए, ऐसा प्रतीत हो ना, तो अपने पुराणों को उठा करके पढ़ना प्रारंभ कर देना, भागवत जी को उठा करके पढ़ना प्रारंभ कर देना, रामचरितमानस को उठा करके पढ़ना प्रारंभ कर देना, गीता उठा करके, कुछ भी, आपके अहंकार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। रावण इतना बड़ा प्रकांड विद्वान, अहंकार उसका चला, तो हमारी आपकी क्या औकात है? अहंकार हम करें। चतुश्लोकी का ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। अब इधर सृष्टि की रचना करने के लिए जाते हैं। सृष्टि के विस्तार के क्रम में जैसे ही सुखदेव जी महाराज सृष्टि का क्रम सुनाने जाते हैं राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित ने यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न कर दिया कि सृष्टि का विस्तार हो गुरुदेव, उसके पहले मुझे ये बतला दीजिए कि भगवान मिलता किसको जल्दी है, तब मैं सृष्टि का विस्तार सुनूंगा। भाई तभी तो मुझे पता लगेगा कि इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई, उसमें भगवान किसको जल्दी मिला। मुझे पहले ये बताने की कृपा करें कि भगवान किसको जल्दी प्राप्त होता है। बहुत सुंदर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी से। आज शुकाचार्य जी कहते हैं कि आपके बड़े उत्तम प्रश्न है राजर्षि। बात कहते हैं क्या जो दिन भर भजन करता है भगवान उसको मिलता है, या फिर भगवान उम्र देखता है, 60 साल वालों को मिलेगा, 70 साल वालों को मिलेगा। अगर भगवान उम्र देखता है तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, भगवान आकर स्वयं दर्शन दिए। अगर पढ़ाई लिखाई भगवान देखता कि हम BA BEd MA MTech वाले को मिलेंगे या फिर जो शास्त्र पुराण का ज्ञाता है उसको मिलेंगे, तो महाराज गजेंद्र को कौन सी विद्या आती थी? गजेंद्र को कौन सी विद्या आती थी? अच्छा महाराज, तो भगवान उसको मिलता होगा जो महाराज 3 का ब्राह्मण होगा,
मांगखोर, खखाइचखोर ना, उसको मिलता होगा भगवान। अगर भगवान ऊंची जातियों वालों को मिलता तो जब राम जी वन में जा रहे थे तो उन कोल भीलों की क्या जाति थी जो ठंडियों के महीने में 6 महीने महाराज स्नान ही नहीं करते हैं। सबरी की क्या जाति थी जो भगवान उनको मिले। तो बोले भगवान किसको मिलते हैं? बोलते भगवान भक्त को मिलते हैं, भगवान उसको मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। कहते हैं भगवान उसको मिलते हैं जिसके अंदर भाव है। तो बोले भगवान किसको प्राप्त हुए? एक सुंदर कथा आती है, बात उस समय की है। कल आपने महाभारत की कथा सुनी, सूचना युद्धेन केशवः। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए दुर्योधन के पास। बोले 5 ही गांव पांडवों को दे दीजिए। तो दुर्योधन ने बहुत सुंदर शब्द कहा, सूचग्रे नयुदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा केशव मैं, कब? जब तक पांडव मुझसे युद्ध नहीं करते हैं। उस समय की बात है ये। उस समय कौरवों का मंत्री कौन था? विदुर जी थे। का जाति विदुरस्य यादव पते। भगवान विदुर को मिले। भगवान अगर जाति देखते तो विदुर जी यादव थे, भगवान उनको कैसे प्राप्त हो गए? भाव से प्राप्त हो गए। उस समय की बात है। उस समय मंत्री थे। उद्धव जी आकर के कहते हैं कि धृतराष्ट्र से कि धृतराष्ट्र तुम अंधे के अंधे ही बने बैठे हो, तुम्हारे बालक अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ और तुम उन्हें कुछ बोल नहीं रहे हो। दुर्योधन सुनता है। दुर्योधन धक्के मार करके बाहर कर देता है विदुर जी को। कहता है कि हे दासी पुत्र, मैंने तुझे मंत्री पद पर रखा और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है तो मंत्री पद से निकाल दिए। मंत्री पद से निकल जाता है। एक दिन केशव शांति दूत बनकर के जब पुनः आते हैं, सभी को तो केशव के दर्शन होते हैं, लेकिन विदुर जी मंत्री पद पर भी नहीं है। बहुत भीड़ लगी रहती है भगवान के दर्शन के लिए। विदुर जी सोचते हैं कि मंत्री होता तो मैं स्टेज पर चढ़ जाता। बड़े बड़े नेता आते हैं ना, तो जो पद पर रहता है वो तो स्टेज पर बेचारा आ जाता है, नेता से हाथ मिला लेता है, नेता को गले में माला डाल देता है ना। और जो पद पर नहीं है, पब्लिक में है, वो बेचारा कहाँ मंच तक पहुंच पाता है। विदुर जी सोचते हैं कि अब तो मैं मंत्री पद पर भी नहीं हूं। आज कपट के रूप में माता गांधारी से दुर्योधन 56 भोग बनवाया है। कहता है कि हे केशव, मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं और केशव उस प्रसाद को चल करके आप पाएं। उस भीड़ में विदुर जी खड़े हैं, लेकिन आज उसी भीड़ में मेरे कन्हैया कहते हैं कि हे सुयोधन। भगवान दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं सुयोधन कह करके पुकारते थे। मानो कि भगवान एक व्यंग छोड़ते थे। कहते हैं कि आप तो सुयोधन हो, नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। कहते हैं मूर्ख को थोड़ा ठंडे दिमाग से ही समझाया जा सकता है। मूर्ख है दुर्योधन। कहते हैं सुयोधन, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा,
आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। देखिए, भोजन दो ही अवस्था में किया जाता है। कब कब? या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, या तो जो भोजन प्रसाद करा रहा है उसका भाव इतना प्रबल हो कि हम वहां भोजन करें। और दूसरी स्थिति में कब? या तो फिर खाने वाले को इतनी जोर की भूख लगी हो कि फिर वो कुछ भी ना देखे, वो तुरंत भोजन कर ले। यहां पर न खिलाने वाले के अंदर भाव था और न खाने वाले के अंदर भूख थी। आज जब भीड़ में खड़े विदुर जी इतना सुनते हैं, ओहो, आज मेरे घर मेरे कृष्ण का पदार्पण होगा, आज मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, जो मैंने भजन किया था वो पूर्ण हो गया। क्योंकि बहुत दिनों से ठाकुर के भजन में, कृष्ण के भजन में विदुर सपत्नीक तल्लीन थे, लेकिन आज भगवान ने उनको दर्शन दिया। उस समय इसलिए दर्शन नहीं दिया कि मंत्री का पद था, कहीं ना कहीं अहंकार था। कहते हैं जब दुनिया ठुकरा देती है, जब दुनिया ठुकरा देती है तो उसे ठाकुर जी गले लगाते हैं। आज जब मंत्री का पद भी नहीं रहा तो बोले मेरा निमंत्रण विदुर के यहाँ है, विदुर के यहाँ आज भगवान गए हैं। आज विदुर काका तो कहते हैं कि कृष्ण हमारे यहाँ आ रहे हैं। वो बाजार चले गए माखन मिश्री लाने, केले लाने, फल लाने, लेकिन उससे पहले ही भगवान कृष्ण विदुर जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। विदुरानी स्नान बना रही हैं, दरवाजे को ठोकते हैं, कहते हैं काकी, अरे वो काकी। कृष्ण की आवाज सुन करके विदुरानी अपनी सुध बुध खो जाती है। गीले कपड़ों में ही दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। आप भी जिससे प्रेम करते हो, अगर वो आपके सामने पड़ जाए तो महाराज आप भी अपनी, अगर सच्चा प्रेम है तो आप भी अपनी सुध बुध खो जाओगे। अच्छा, सच्चे प्रेम का एक प्रमाण दे दूं मैं आपको। सच्चे प्रेम में बार बार भूल हो जाती है। आप किसी के यहाँ जाएं और आपको कोई प्रेम से बुलाया है, भाव से बुलाया है, अगर बार बार उससे कोई भूल हो जा रही है तो समझ लो वो आपको हृदय से बुलाया है और आपके प्रति उसका वास्तविकता सम्मान है, आपसे स्नेह करता है। और जो प्रेम से नहीं बुलाया होगा, चालाक होगा, वो तो हर तरह की व्यवस्थाएं आपको करके देगा। आज इतना स्नेह है विदुरानी का कि विदुरानी गीले वस्त्रों में जाकर कुंडी खोलती हैं। आज कृष्ण घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब एक चौकी है वो भी टूटी हुई महाराज, उस चौकी को ले करके विदुरानी कहती है, हे कृष्ण, हे मोहन, आप बैठें। लेकिन देखती हैं तो चौकी उल्टी है। उसी चौकी, उल्टी चौकी को लेकर महाराज कन्हैया को पूरे आंगन में नचाती हैं। कहती है केशव यहाँ बैठे, फिर कहती है नहीं केशव, यहाँ तो कंकड़ हैं, यहाँ की जमीन नहीं ठीक है, कन्हैया यहाँ मत बैठिए। पुनः चौकी उठाती हैं काकी, दूसरी जगह रखती हैं। भाव ये है, प्रेम ये है। जब कोई प्रेम करता है, आप किसी के यहाँ जाओ जो आपसे स्नेह करता है, तो वो सोचेगा क्या पाऊं, क्या इस इंसान को खिला दूं, क्या पाऊं, क्या इस इंसान को दे दूं। जहाँ प्रेम होगा